अली अमीन गंडापुर साहब, अब 48 घंटे से ज़्यादा वक्त है यहाँ पे आप मौजूद हैं, मुसलसल मौजूद हैं, जाग रहे हैं, लड़ रहे हैं। आपने कहा है कि मैं 4 से 5 दिन भी जाग सकता हूँ, लड़ भी सकता हूँ। और दूसरी सिचुएशन इस वक्त जो केपीके के हवाले से है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग निकल चुके हैं अपनी मदद आपके तहत। और अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि यहाँ से क़यादत को भी भेजा गया है, वहाँ पे कारकुनान को लीड किया जाएगा। तो दूसरी तरफ से कोई आला सतह से कोई राब्तों की बहाली, कोई इलाज मुआलजे की यकीन दहानी, कोई नई डेवलपमेंट हुई है तो वो काइंडली शेयर कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो हमारे जितने भी हमारे कारकुन हैं जिस हल्के में जो आर्टरीज उन्होंने बंद की है, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ हमारा राब्ता भी है। और अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो हम पॉलिटिकल लोग जो है हमारे वहाँ पे और लोग भी होते हैं। मेरा अपना भाई वहाँ पे मेयर मौजूद है, हमारी वहाँ पे टीमें हैं। और अगर लकी में बंद किया हुआ है ये यहाँ पे है, तो इसके कज़न इसके अपने भाई वहाँ पर मौजूद हैं और वो साथ खड़े हैं उनके। हाँ, कहीं पर अगर नहीं है उनके साथ कोई ऐसा बंदा तो मुझे नहीं पता। हम तो अपनी बात करेंगे कि वहाँ पे फुल हमारी सपोर्ट भी है और फुल हम उनके साथ इन टच भी हैं और फुल सपोर्ट उनको मिल रही है। एक्सपेंड हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि सारी बात है, बड़ा सीरियस इशू है खान साहब की हेल्थ का। और उस हवाले से हमें मज़ीद इसको एक्सपेंड करना है ताकि हम प्रेशर बिल्टअप करें और इस चीज़ का मसले को हल कराएँ। उस वक्त तक हमने ना जाना है यहाँ से और नहीं हमने ख़त्म करना है, बल्कि हमने इसको एक्सपेंड करते जाना है मज़ीद भी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसके ऊपर अभी तक हमें रिटर्न ऑर्डर नहीं मिला उसका भी, ताकि उनको दे देना चाहिए। तो मेरी जिस हिसाब से रिक्वेस्ट है कि हमने खुद देखा है शहर अदालतें कभी हमारे लिए भी खुली हो, हमारे खिलाफ तो खुली ही हैं, छुट्टियों में भी खुली हैं, रातों को भी खुली हैं। तो एक बड़ा सीरियस इशू है एक ऐसे लीडर का जो कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर भी है, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है। और लोगों की मोहब्बत इतनी है उससे कि शायद दुनिया में कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को इतनी मोहब्बत कभी ना मिली हो। मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, वोट एक आम चीज़ है, कोई भी वर्ग ला के ले लेता है। तो इसके लिए वो कोई एक्शन लें और फ़ौरन से पहले इस मसले को हल करें। इस वक्त हमारा 1 पॉइंट एजेंडा यही है। अदरवाइज़ हमारे पास वही ऑप्शन है कि हम उसको अवेल करेंगे और हम इसको एक्सपेंड करेंगे। और जब तक ये नहीं होता तो हम अपना जारी रखेंगे। बाकी आपने 4-5 दिन रखा है, 4-5 दिन। अब जो मेरा स्टेमिना है वो 3 दिन का है। 3 दिन का मेरा स्टेमिना है जो मैंने लास्ट चेक किया था। 3 दिन तक मैं जाग सकता हूँ कंटिन्यूस। आज गैस भी हो तो भी साथ खा लेता हूँ, थोड़ी मशक्क़त भी कर लेता हूँ अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो 3 दिन का तो है अभी। तो अभी तो 48 घंटे हुए हैं। अभी मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि 3 दिन का समय तो मेरा बरकरार होगा। अब उससे ज़्यादा मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। तो फिर अगर आप कहते हैं 4-5 दिन, अल्लाह आपका मुँह बख्तावर करे, अल्लाह मुझे 10 स्टेमिना दे दे कि मैं 4-5 दिन भी ये कर सकूँ। अगर 3 दिन के बाद सिचुएशन स्टिल यही रही तो फिर आप का मैं 1 क्या घंटा लाना? सो जाऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा। फिर अभी तो मैं सोया ही नहीं हूँ ना 3 दिन। तो मैं कहता हूँ कि मैं बगैर सोए गुजार लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म वाला माफ़ करे कुछ हो रहा है। उससे पहले या तो पहले तो मसला इंशाल्लाह अल्लाह करे हल हो जाए। नहीं तो ये नहीं है कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि शायद 3 दिन के समय के बाद मुझे घंटा 2 नींद की ज़रूरत पड़ जाए। मतलब ये है इसका। बाकी ये चीज़ जारी है और मुझे यकीन है कि उससे पहले ही इंशाल्लाह ये हम इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं और करेंगे। जब तक ये मसला हल नहीं होता तो उससे पहले इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। सर एक और सवाल ले लीजिएगा कि अभी जो है वो ये भी खबर चल रही है कि रात को क्रैकडाउन होगा और आपकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के है, तो क्या आप किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार हैं? देखिए जी, गिरफ्तारी तो मेरी अभी मैटर इसलिए नहीं करती है कि मैं उस वक्त थोड़ा अवॉइड करता ना जब मैं चीफ मिनिस्टर था। क्योंकि हमारी एक ही सूबे में हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार या अगवा, ये तो अगवा भी करते हैं ना, अगवा करे गायब हो जाए तो फिर उस हुकूमत की जो है वो टेक ओवर कर सकती है कोई भी फेडरल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से। कुछ कानूनी चीज़ें ऐसे हैं तो उस पर सारी बातें मैंने हमेशा अवॉइड किया उस वक्त उसको। अब तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ नहीं तो वो फ़र्क तो पड़ना नहीं है। मुझे गिरफ्तार करके अगर इनको कुछ मिल सकता है तो कर लें, अभी करते हैं बाद में करते हैं। तो मुझे उसकी परवाह है भी नहीं और उससे फ़र्क पड़ना भी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है उसका। थैंक यू सर। जी बताइएगा, इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कश्मीर, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, केपी मुकम्मल बंद। और अब आगे ये जो धरना है जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करने का कोई प्लान है, कॉल ऑफ करने का प्लान है? इमरान खान की सेहत को लेकर आगे क्या प्लान नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? देखिए गौर, अभी पार्टी की पॉलिसी तो नहीं आई, अभी तक तो सिर्फ धरने तक ही हमें बताया गया है। लेकिन जो मैं समझती हूँ ना वो ये है कि ये कॉल ऑफ नहीं होगा, ये धरना विल कंटिन्यू। और कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक कि आपके मुतालबात नहीं माने जा रहे, आपके लीडर को जिसका राइट है
کہ اس کو فرسٹ ایڈ ملے, اس کا اگر علاج ہونا ہے تو وہ علاج اس کا ایک اچھے ہاسپٹل میں اس کے اپنے ڈاکٹرس سے کیا جائے, اور اس کو ساری فیسلٹیز دی جائیں, اس کو ملاقات کا حق دیا جائے جو بہنوں سے, فیملی سے, لائر سے, اور یہ سارے کے سارے حقوق جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں. اور اگر یہ نہیں دیے جائیں گے تو دھرنا ول کنٹینیو. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وی آر ویری رائٹ فل کہ ہم نے یہ دھرنا کال کیا ہے, کیونکہ کوئی ایسا اور قانون یا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارا قانونی اور ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یہ, کہ نہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم احتجاج کریں, ہم پیسفل احتجاج کریں, ہمارا ریکارڈ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ پیسفل احتجاج کیا ہے. اور جیسے کہ پی ایم بھی ہمارے کہتے تھے کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, تو اسی طرح ہے. لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے بجائے اس کے کہ ہم سارا شہر بند کرتے, انہوں نے خود کنٹینر لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے کہیں کسی ایک شخص کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے, اور اتنے خوفزدہ ہیں, یہ فوبک ہیں. آپ کو ایک سائیکی نہیں پتہ, چوروں کی سائیکی. چور جو ہوتا ہے نا وہ اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے لگتا ہے کہ اس کے اوپر آ کے اسالٹ کر رہی ہے, تو وہ اس کے لیے نا ساری تدبیریں کرتا ہے, اور جو کہ ناکام ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی تو ان کا بھی ناکام ہوئے گا انشاءاللہ. عوام جو ہیں یہ اپنے حق کے لیے جاگے ہیں, اٹھے ہیں, اور یہ کامیاب ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا, آپ کل سے یہاں پہ موجود ہیں, اسٹل ایک بڑا اچھا کلینک رن کر رہی ہیں, کافی زیادہ آپ کے پاس پیشنٹ فلو بھی ہے, اس کے باوجود خان کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہیں. اپریشیٹس فرام می کہ آپ اتنا بڑا ایک ایشو کو لے کر یہاں پہ موجود ہیں. دوسری طرف مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کیوں گھبرا رہی ہے کہ ایک صرف میڈیکل چیک اپ کے حوالے سے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں نے ابھی بتایا نا کہ یہ فوبک ہے, یہ حکومت نا فوبیا ہے اس کو, اور پھر فیئرز ہوتے ہیں. فومو ہے ایک, فیئر آف لوزنگ سم تھنگ نا, فومو ہے ایک نئی ٹرم آئی ہے. تو ان کو یہ فومو ہوا ہوا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایلیگل ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ناجائز طریقے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کا حق مارا ہوا ہے, اور اس کی جگہ پر آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ خوف زدہ ہے کہ اب عوام اٹھے گی اور ان کو نکال باہر کرے گی. اور جیسا کہ آپ کے نیبر کنٹریز میں یہ ہو رہا ہے آلریڈی, تو ایک طرح کا عوام کو نا ایک ایجنڈا بھی مل گیا, ایک طرح کا ان کو گول بھی اچیو ہو گیا کہ نا اس طرح کی سچویشن میں اپنے عوام نے نکلنا ہے, اور عوام نے نا اپنا حق ان سے لینا ہے. تو اب وہ ڈرے ہیں اس وجہ سے کہ نا, کیونکہ نا ان کی کسی سالڈ بیس پر تو ان کی حکومت قائم نہیں ہے. اور ابھی تھوڑا سا ہی اگر آپ کا وہ جو ہینڈلرز ہیں اگر ان کا مائنڈ چینج ہوا تو یہ دھڑام سے گریں گے, اور یہ پھر کبھی اٹھ بھی نہیں سکیں گے. تو یہ ڈر ہے ان کو, تو اس لیے یہ انہوں نے اس طرح سے نا یہ صورتحال کریٹ کی ہوئی. تھینک یو. تھینک یو.